हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। आज ऑनलाइन कक्षाओं में क्लास 9 के विद्यार्थी सोशल साइंस में सिविक्स पढ़ेंगे और इस सिविक्स में हमारा पहला लेसन जो है वो कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और लेसन नंबर 2 जो है वो है संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण, ये हमारा सेकंड चैप्टर है क्लास 9 का सिविक्स का, यानी राजनीति विज्ञान। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं संविधान की। इस संविधान क्या है, इसके बारे में। संविधान आखिर है क्या? संविधान कानून का एक लिखित संग्रह है, एक लिखित दस्तावेज है, या उसको लिखित एक पुस्तक मान लें, क्योंकि जितने भी नियम कानून हैं वो सब भारत के संविधान में लिखी हुई हैं। एक पुस्तक है संविधान, और उस पुस्तक में वो सारे नियम कानून, वो सारी विधियां लिखी हुई हैं, जिसके अनुसार हमारे देश की सरकारें जो है वो शासन व्यवस्था को देश में संचालित करती हैं। इस तरीके से हम बात करें संविधान की, तो संविधान हम लोग जानते हैं, जैसे हमें जो आजादी मिली थी वो 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली। उससे पहले हम क्या थे? गुलाम थे, है ना। अंग्रेजों का शासन था यहाँ पे, और अंग्रेजों के हिसाब से ही हमारे नियम कानून चलते थे। हम उनके हिसाब से सारी व्यवस्था है, शासन का संचालन उनके नियमों से के आधार पर ही चलता था आजादी से पहले। लेकिन भारत जब 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो कहीं न कहीं इस चीज को अनुभव किया गया कि कुछ ऐसे नियम कानून, कुछ ऐसे विधि विधान होने चाहिए जो भारतीय परिवेश के अनुकूल हो, भारतीय समाज के अनुकूल हो। इसलिए भारत के जो विधिवेत्ता थे, जो दार्शनिक थे, जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, उन लोगों ने इस चीज को अनुभव किया कि भारत का भी एक संविधान होना चाहिए। और फिर इसके बाद भारत का संविधान जो बना वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, और आजादी हमें 15 अगस्त को मिली। लेकिन जो वास्तविक आजादी थी वो 26 जनवरी 1950 को मिली। हम पूर्ण रूप से भारतीय कहलाए। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो संविधान है उसका निर्माण कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। तो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा बनाई गई 1946 में, और इस संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, और ये समय था 7 दिसंबर 1946 को। इसके बाद संविधान सभा के एक स्थायी अध्यक्ष बनाए गए। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो समय था 11 दिसंबर 1946। अब तब से भारतीय संविधान सभा ने अपना काम शुरू किया। संविधान निर्माण के कार्य को शुरू किया
और इस संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे, जिनके जिम्मे संविधान निर्माण का जो है वो कार्य दिया गया था। एक प्रारूप समिति बनाई गई थी, प्रारूप समिति बनाई गई थी, और इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए थे, और यही जो संविधान सभा की प्रारूप समिति थी, इसी समिति के दिशा निर्देशन में संविधान निर्माण का कार्य शुरू हुआ, और अंततः 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के अथक प्रयास के बाद संविधान निर्माण का जो कार्य है वो 26 नवंबर 1949 को पूर्ण कर दिया गया। यानी संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया। आंशिक रूप से संविधान को लागू किया गया, लेकिन पूर्ण रूप से संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। अब यहां पर हम लोग देखना ये चाहेंगे, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि जो संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था वो 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया था। हम लोग इतिहास के पीछे के पन्नों में चलते हैं, जहां पर देखते हैं कि लाहौर अधिवेशन 1929, दिसंबर 1929 में लाहौर का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में रावी नदी के तट पे लाहौर, जो कि इसमें पाकिस्तान में है, वहां पे शुरू हुआ था, और वहीं पे स्वराज दिवस मनाया गया था। स्वराज की मांग की गई थी भारत के लिए पहली बार, और वहीं पर जो है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान दिवस मनाया गया, भारत को आजाद करने की शपथ ली गई, और उस दिन से हर 26 जनवरी को भारत का जो स्वराज दिवस था वो मनाया जाता था, संविधान निर्माण का जो दिवस मनाया जाता था। लेकिन जो आजादी हमको मिल गई थी वो 15 अगस्त को मिल गई थी, और इसी दिन को, इसी घटना को याद रखने के लिए भारतीय जो मनीषी के विधिवेत्ता थे, उन वेत्ताओं ने जो संविधान 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हो गया था, उस संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया। उस लाहौर अधिवेशन के ऐतिहासिक दिन को जारी रखने के लिए आगे भविष्य में उसको हम ऐसे ही बनाते रहें, इस वजह से 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से पूरे भारत में लागू किया गया, और सभी नागरिकों के लिए, देशवासियों के लिए नियम कानून और सारी चीजें जो है वो इनकी व्यवस्था की गई थी। और इन जो भी निर्माणकर्ता थे, जो भी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इन लोगों ने विश्व के संविधानों का अध्ययन किया, तमाम देशों के संविधानों का अध्ययन किया, और जो चीजें भारतीय परिवेश के अनुकूल थी उन सारी चीजों को भारतीय संविधान में समाहित किया। बल्कि लगभग 250 धाराएं ऐसी हैं जो कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 से वो ऐसे ही रखी गई हैं, क्योंकि उस समय ये चीज महसूस की गई कि ये नियम कानून भारतीय परिवेश के अनुकूल है, भारतीय समाज के लिए अनुकूल है, भारतीयों के लिए ये सही है। तो इस तरीके से जो है भारतीय संविधान सभा का जो है कार्य शुरू हुआ, संविधान निर्माण हुआ, संविधान लागू हुआ। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज और देखना चाहेंगे कि संविधान सभा, जो संविधान बनकर तैयार हुआ, उसमें क्या क्या चीजें थी।
संविधान सभा में अनुच्छेद, इसको धाराएं कह सकते हैं, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां और 22 भाग थे। उस समय जब स्टार्टिंग में केवल 8 ही अनुसूचियां थी, 22 भाग थे। अब वर्तमान में इनको देख लें तो 448 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग जो है वो भारतीय संविधान में वर्तमान में इस समय है। लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय इस तरीके से व्यवस्था थी। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी, 4 बाद में बढ़ाई गई थी, 22 भाग थे, उनकी संख्या 25 हो गई है। तो अब यहाँ पर 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, ये लेटेस्ट की चीजें थी। उस समय जैसे ही संविधान लागू हुआ जो है ये सारी चीजें वहां पे बनाई गई। जब भारत आजाद हुआ उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो भारत के पहले राष्ट्रपति बनाए गए थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्रथम जो है प्रधानमंत्री बनाए थे। ये सारी चीजें, ये सारी व्यवस्था जो है वो भारतीय संविधान में की गई थी। 395 धाराओं की व्यवस्था की गई थी। तो ये सारी चीजें थी। लोगों के लिए अधिकार दिए गए, लोगों के लिए कर्तव्य दिए गए। हमारे जो सरकारें हैं उनके लिए नियम कानून बनाए गए, नीति निर्देशक तत्व बनाए गए, मौलिक अधिकार बनाए गए, मौलिक कर्तव्य बनाए गए, है ना। न्यायपालिका की व्यवस्था की गई। सरकार के अंगों में सामंजस्य कैसे स्थापित किया गया जाए इसके बारे में चीजों को, नियम कानूनों का उल्लेख किया गया संविधान में। केंद्र सरकार के लिए अलग से व्यवस्था की गई, राज्य सरकार के लिए अलग से व्यवस्था की गई। ये सारी चीजें जो है वो संविधान में लिखा गया। संविधान के निर्माण में ये सारी चीजें उस समय थी। अब हम लोग इस चीज पे चर्चा करेंगे कि जो संविधान है उसकी जरूरत क्या थी संविधान की। एक चीज हम समझ लेंगे, जो संविधान होता है एक तो लिखित संविधान होता है और दूसरा अलिखित होता है। यानी लिखित दस्तावेज, जैसे भारत जो है वो सबसे बड़ा संविधान है विश्व का, भारत का जो लिखित संविधान है। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है और पहला जो लिखित संविधान है वो अमेरिका का है। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है और सबसे बड़ा जो है वो भारत का है। अलिखित संविधान की बात करें तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है। तो ये दो रूप होते हैं संविधान के, एक लिखित और दूसरा अलिखित। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं संविधान की आवश्यकता की। हम लोग देखेंगे कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था को अच्छी तरह से चलाने के लिए संविधान महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संविधान की आवश्यकता जनता के अधिकारों की रक्षा प्रदान करने के लिए होती है, चाहे जनता बहुसंख्यक वर्ग में हो या अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित हो, गोरा हो, गोरे लोगों की बहुमत से बनी सरकार हो या काले लोगों से के बहुमत से बनी सरकार हो। एक व्यक्ति के वोट का जो मूल्य होता है वो समान होता है। इस तरीके से व्यवस्था की गई। लोग अमीर हो, गरीब हो, है ना, सबको सेम अधिकार, समान अधिकार दिए गए थे। अश्वेत लोग भी इस बात से सहमत थे, चाहे वो रूप रंग में किसी भी रंग के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी जाति के हो, सबके लिए संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है। समान कानून व्यवस्था जो है वो बनाई गई है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो किसी भी देश का संविधान लिखित नियमों का एक दस्तावेज है, जिसके नियमों को देश के सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। ऐसा संविधान है कि लिखित दस्तावेज है और उसके नियम देश के सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है, मान्य होता है।
अब आवश्यकता की हम बात करें तो यह विभिन्न प्रकार के लोगों के मध्य विश्वास और सहयोग विकसित करता है। जो संविधान है वो, जो कानून हमारा लिखित कानून है, वो सहयोग और लोगों के बीच जो है वो विश्वास की भावना को उत्पन्न करता है और यह भी स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, किस फैसले के अनुसार सरकारें जो है गठित की जाएंगी, कैसे सरकार के नियम कानून होंगे, कैसे सरकारें जो है देश के शासन का संचालन करेंगी। यह सरकार के अधिकारों की सीमा निर्धारित करता है और हमें बताता है कि नागरिकों को क्या करना है। सरकार को भी बताता है कि उनको कैसे देश का शासन चलाना है और नागरिकों को बताता है कि उनके अधिकार, नियम, उनके कर्तव्य कौन कौन से हैं अपने राज्य के प्रति, अपने देश के प्रति। ये सारी चीजें संविधान जो है वो बताता है। तो संविधान जो है वो अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों के बीच आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले संविधान, लोकतांत्रिक देशों वाले होते हैं। लेकिन जिन देशों में लोकतंत्र शासन है वहां पर संविधान अवश्य होता है। कोई जरूरी नहीं है कि जहां पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो वहां पर संविधान हो, लेकिन जहां पर संविधान है वहां पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, यह जरूरी है, यह आवश्यक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है आज संविधान के गठन, संविधान के बारे में और संविधान की जरूरत क्यों है, आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। गुड बाय।